हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भोलेनाथ की महिमा से बीमार मां ठीक हुई तो बेटा उनको बहंगी पर बिठाकर चला देवघर। 70 किलो का अनोखा कांवड़ लेकर हावड़ा के कांवरिया अजगैबीनाथ धाम से पैदल बैद्यनाथ धाम हुए रवाना। फूड ऑफिसर के द्वारा किया गया कांवड़िया पथ में खुले होटल का निरीक्षण। केला की खेती पर मौसम का मार, घटे उत्पाद। टीएमबीयू में सीनेट के चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण हुआ मतदान। अब खबरें विस्तार से। भोलेनाथ की महिमा से बीमार मां ठीक हुई तो बेटा उनको बहंगी पर बिठाकर चला देवघर। बदन पर भगवा लाल कपड़े, नंगे पैर और भोले की मस्ती के बीच कांवड़ यात्रा में आपने कई लोगों को देखा होगा, लेकिन इस बार पवित्र धार्मिक यात्रा पर कुछ ऐसे श्रद्धालु भी निकले जिन्होंने कंधे पर लदे बहंगी में अपनी मां को भी बिठा रखा है। खगड़िया जिले के परवत्ता गांव निवासी अपनी मां को देवघर लेकर जाने के लिए पुत्र रंजीत शाह ने बहंगी तैयार की, जिसके बाद श्रवण कुमार की तरह उसमें मां को बिठाकर जलाभिषेक के लिए सुल्तानगंज से निकल पड़े। इस बहंगी को द्रौपदी देवी के पुत्र व भतीजा बहंगी को उठाकर चल रहे हैं। सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर भक्त बाबा के दर्शन के लिए देवघर की ओर निकले। कांवड़ियों के जत्थे बोल बम के जयकारे के साथ अपनी ही मस्ती में जाते दिख रहे हैं। इन कांवड़ियों में बिहार के खगड़िया के रहने वाले 2 युवक भी हैं जो कलयुग में श्रवण कुमार की तरह अपनी माता को बाबा के धाम ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस काम में उनके परिजन संगीत शाह, मंजू देवी, गुड़िया देवी, भाई विनोद शाह, दीपक शाह भी उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रंजीत की मां काफी बीमार थी, दवा का असर नहीं हो रहा था। उन्होंने बाबा भोलेनाथ को पुकारा और उनकी पुकार सुन ली गई। मां ठीक हो गई। ठीक होने के पश्चात उन्होंने प्रण लिया कि मां को कांवड़ पर लेकर पैदल बाबा धाम जाएंगे और निकल पड़े। सुल्तानगंज से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। 70 किलो का अनोखा कांवड़ लेकर हावड़ा के कांवरिया अजगैबीनाथ धाम से पैदल बैद्यनाथ धाम हुआ रवाना। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में हावड़ा के कांवरिया का जत्था अनोखा कांवड़ लेकर पहुंचने पर कांवड़ देखने एवं कांवड़ का सेल्फी फोटो लेने वालों की भीड़ लग गई। वहीं हावड़ा के कांवरिया सोन मईक ने बताया, हर वर्ष अलग अलग अनोखा कांवड़ लेकर अजगैबीनाथ धाम से पैदल बैद्यनाथ धाम जाते हैं। बाबा भोलेनाथ हम सब की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसीलिए हर वर्ष बाबा भोलेनाथ के दरबार जाते हैं। इस बार महाकाल का स्वरूप व कांवड़ में शांति के प्रति एवं प्रेम के प्रति कबूतर का चित्र बनाकर 70 किलो का कांवड़ लेकर अजगैबीनाथ धाम से पैदल बैद्यनाथ धाम जाते हैं। 15 कांवड़ियों का जत्था है जो बारी बारी से नियम निष्ठा के साथ देवघर बैद्यनाथ धाम जाते हैं। सुल्तानगंज से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। हावड़ा से आए हैं तो ये कांवड़ में क्या कितने का कांवड़ है? ये 15-30 लीटर का कांवड़ है। हम लोग को उधर हावड़ा में तारकेश्वर है, उधर जाते हैं। हाट पूर्णिमा में उधर आए, बाबा के पास जाएंगे। तो हर साल आप लोग आते हैं? हाँ, आते हैं। तो अलग अलग कांवड़ की इसी टाइप का? हाँ, ऐसे ही, इसी टाइप अलग अलग हर साल लेके आते हैं। हाँ। उसके बाद बाबा को जो इच्छा होगा। तो कितने लोग का जत्था आप लोगों का? 18 जिस साल जितना हो पाता है। तो बारी बारी से लेके जाते हैं। हाँ। कितने का वजन है ये कांवड़ में? कांवड़ होगा 60 से 70 किलो होगा। 70 किलो। तो क्या मनोकामना लेके बार बार इस तरह का कांवड़ लेके जाते हैं बाबा के दरबार? बाबा के दरबार में हर साल आते रहे, यही मनोकामना है बस। आपका मनोकामना पूर्ण हो बस यही, इसलिए आशा। हाँ बस। क्या नाम है आपका? सोनाई माइती। फूड ऑफिसर के द्वारा किया गया कांवड़िया पथ में खुले होटल का निरीक्षण। भागलपुर के सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के तीसरे दिन आज पूर्णिमा से आए फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने सुल्तानगंज स्थित स्थायी और अस्थायी होटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि सभी होटल वाले को कहा गया है कि कांवड़ियों को खाना अच्छा दें और दुकानदार को सख्त हिदायत भी दिया गया है कि खाना को ढक कर रखें और जिलाधिकारी के द्वारा तय किया हुआ ही रेट लें। वहीं कांवड़ियों ने बताया कि खाना की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन सभी होटल में ठंडा खाना परोसा जाता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर ने होटल वालों को गर्म खाना परोसने को कहा। सुल्तानगंज से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। ठीक लगा, खाना ठंडा था, दाल भी ठंडी थी, रोटी भी ठंडी थी, सब्जी भी ठंडी थी, तो स्वाद नहीं है। बाकी कोई चीज बासी वगैरह कोई और कुछ शिकायत? बासी का कोई शिकायत। खाना का टेस्ट बढ़िया था। हाँ, खाने का टेस्ट सही था। ये यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। आदमी गर्मी से पूरा परेशान है इस शिविर में।
लाइट की क्या व्यवस्था? लाइट की व्यवस्था जब नहीं तो पंखा चल ही नहीं रहा है। लाइट का कोई व्यवस्था नहीं, अंधेरा में लोग अपने आप मोबाइल का टॉर्च बार के अपना सुरक्षित सामान को कर रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है? रोशनी से परेशानी हो रही है, सामान चोरी की संभावना हो सकता है। यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे सुविधा का जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। क्या माना जाए, जिला प्रशासन की हर दावे फैल नजर आ रही है? सब दावत सरकार की भी फैल नजर आ रही है। यहाँ पे आरजेडी और नीतीश सरकार ही ना पूरा निकम्मी सरकार है, जो कि यहाँ की कोई व्यवस्था इस साल की इस कमरिया पथ पे नहीं हुआ है। क्या मांग करना चाहेंगे? हम यही मांग करना चाह रहे हैं, जो हम लोग को कठिनाई हुई है वो आने वाले कमरिया की कठिनाई नहीं हो, इसका सुविधा को मतलब बेहतर करने की गुजारिश कर रहे हैं हम सरकार से और यहाँ जिला प्रशासन से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार, अररिया बिहार, रानीगंज से। सार्वजनिक मेला के लेके आज हम लोग सदर मंडल के जितने भी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी थे सब मिल के टीम में मूल्य को निर्धारित किया गया है, उस मूल्य पर देखने के लिए निर्देश दिया गया और जो भी कहीं कहीं से छोटा मोटा शिकायत प्राप्त हुआ उसको कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देश दिया गया है कि अगर आगे से अगर शिकायत प्राप्त हुई तो उस पर फिर कड़ी कार्रवाई की। मूल्य रेट पे बेचना है? हाँ, जो मूल्य हम लोग व्यापारी के साथ बैठक करके और मंडल पदाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में वो मूल्य निर्धारित किए हैं पूजन सामग्री का और खाद्य सामग्री का, उसके उसी रेट पर वितरण करना है और साफ सफाई और गुणवत्ता का भी ख्याल रखना है और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया है। ये मुख्य 3 बिंदु पर हम लोग आज जो है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जगदीशपुर और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नाथनगर के साथ टीम द्वारा ये निरीक्षण किया गया, तो सभी को हिदायत दी गई। थैंक यू। सबसे पहले सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है और खाद्य पदार्थ को ढक कर रखने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। दूसरी बात है, बासी खाना किसी को नहीं खिलाना है और खाना बनाने के पहले, खाना बनाने के बाद पहले वो दुकानदार अपने चख लेंगे कि क्या कमी है क्या दूरी है, तब पब्लिक को खाना खिलाएंगे। आप अपना परिचय देंगे? मैं जितेंद्र प्रसाद, फूड सेफ्टी ऑफिसर पूर्णिया कैंप भागलपुर। केला की खेती पर मौसम की मार, घटे उत्पाद। भागलपुर जिले का नवगछिया अनुमंडल केला अंचल के नाम से प्रसिद्ध है। अगर हम नवगछिया की फसल की बात करें तो केला और मक्का अपने आप में एक अहम स्थान रखता है। यहाँ का केला देश के कई राज्यों में सप्लाई किया जाता था। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित नेपाल तक जाते थे, लेकिन अब इसके उत्पादन में भी रोक लग गई है। इसका मुख्य कारण मौसम और सरकार के द्वारा विशेष पहल नहीं किया जाना है। नवगछिया के किसान जहां केले की फसल से साल भर अपना जीवन यापन किया करते थे, आज वही किसान अपनी उपज सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं। कठोर मेहनत करने वाले केला किसानों का जीवन काफी कठिनाइयों से भरा गुजर रहा है। नवगछिया अनुमंडल के मकंदपुर, भवानीपुर, तेतरी, पकड़ा, खरेक, भीपुर सहित अनुमंडल के कई क्षेत्रों में किसान बड़े पैमाने पर केले की खेती करते हैं। यहाँ के केले के उत्पादन करने वाले किसानों का दर्द उभरा है। यहाँ के किसान कई दशकों से केले की खेती कर रहे हैं, मगर उन्हें आज तक इसका उचित दाम नहीं मिला है। नवगछिया से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आप लोग केले की खेती हर वर्ष करते हैं, इस बार की क्या स्थिति है केले की खेती में? बहुत दब है। क्या रहा, इसका कारण क्या रहा है? कारण रहा तो व्यापारी नहीं है और फसल बर्बाद हुआ, क्षति हुआ बहुत। जो समय पे फूटना चाहिए जो अभी फूट जाता है, एकदम फूट के तुल हो जाता है, वो बर्बाद हो गया। आंधी तूफान जो है सब लोग गिर गया। मेन वाला फल फिर बच्चा उसका तैयार हो रहा है, उसमें फिर खाद चाहिए, पानी चाहिए। पानी का व्यवस्था, वर्षा का समय हो गया अभाव। इस सावन में आकर बरसा पड़ा, इससे केला का क्या होगा, कैसे होगा केला, कोई भी फसल कैसे होगा। अच्छा, यहाँ से कहाँ केला जाता था? केला जाता था यहाँ से यूपी, पूरा यूपी, दिल्ली भी जाता था, ट्रेन से भी एक्सपोर्ट होता था। इस बार की क्या स्थिति रही? कुछ नहीं है, कोई जाने वाला नहीं है। ये लोकल व्यापारी ले रहा है, बाहरी व्यापारी है नहीं। इसका कोई तरह का चीज़ नहीं है। ये लोग मान लीजिए दर्जन के हिसाब से फुट कर अपना बेचता है जाकर के घूम करके। जैसे अभी सावन हुआ, देवघर का टाइम हुआ, कुछ ले रहा है, जा रहा है, तो कुछ भाग टना है। अच्छा, पिछले वर्ष जब आप केला लगाए थे तो साल में आप कितना मुनाफा कमा लेते थे?
मुनाफा क्या कमाइएगा, वो तो बिक्री पर निर्भर होता है। जैसे पिछले वर्ष बाहर जा रहा था केला, तो उसमें कितना पिछले साल 4 साल पहले तो कितना मुनाफा होता था? उस समय हो जाता था, मान लीजिए एकड़ में अपना मान लीजिए 2 लाख 3 लाख बच जाता था। इस बार की क्या स्थिति है? कुछ नहीं है, 50,000 नहीं बचेगा। घर से जो ठेका लगाया हुआ है, हम तो अपना खेत है, जो ठेका 30,000 में लिया है उसको क्या बचेगा? 30,000 लिया, 30,000 लगाएगा, 60,000 तो उसका लग गया, 60% खनिज हो गया फल, उसका अपना परिश्रम जो है बेकार है, घूम रहा है, मर रहा है, लेबर है, वो सब है, तो क्या बचेगा सबको? सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग करते हैं इसका फैक्ट्री होना चाहिए, बोला इसका जूस बनाएंगे, या इसका मान लिए पकौड़ा वो क्या बनाते हैं, वो चिप्स उप्स बोले वो बनाएंगे, और वो केला का वो छिलका का बोला था रेशम बनाएंगे, उसका सब धागा बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? तो सरकार न जाने। कितने वर्षों से केले की खेती कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं कम से 20 वर्ष से। 20 वर्ष। हाँ, इस बार की स्थिति बहुत दयनीय है। पूरा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा राघवेंद्र प्रसाद सिंह। कहाँ घर हुआ आपका? तितरी। बहुत मारता किसान को, किसान बर्बाद हो गया। किसान के साथ बहुत मतलब प्रकृति भी साथ नहीं दिया, सरकार भी साथ नहीं दे रही। अभी क्या हो जाना चाहिए फसल को? फसल को तैयार हो जाना चाहिए। अभी बिकता 200 रुपया खनी, 200-250 रुपया खनी बिकता। क्या रेट? ना अभी कुछ तो नहीं है, वही लोकल व्यापारी है, बाहर नहीं जा रहा। नहीं जा रहा। आम का भी दशा देखिए कि वही हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। सावन का सीजन है, सावन का सीजन है, देवघर यार कहीं जाता है। वही बस लोकल। हाँ, देवघर, यही जमुई, कहलगांव, भागलपुर। मेहनत के हिसाब से आप लोगों को नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा। टीएमवीयू में सीनेट के चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण हुआ मतदान। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में सीनेट के चुनाव को लेकर आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी सुबह से ही विश्वविद्यालय पहुंचकर मतदान करते देखे। वोट डालने के बाद मतदाताओं ने बताया कि योग्य उम्मीदवार जीतने के उद्देश्य से वोट डाल रहे हैं, जो उनकी समस्याओं को ऊपर तक पहुँचाए व समस्याओं का निदान कराए। वहीं कई कर्मियों ने कहा कि हमें बदलाव चाहिए, ऐसी उम्मीद से हम लोगों ने मतदान किया है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। अभी तक में टोटल 28 मतदान हो चुका है। 11 बजे से मतदान शुरू हुआ है। मतदान शुरू के समय में हमारे रिटर्निंग ऑफिसर कम रजिस्ट्रार साहब यहीं मौजूद थे। उन्हीं के सामने बक्सा वक्सा सब सील हुआ है और उन्हीं के समक्ष मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं, कोई असुविधा नहीं है, खूब अच्छे से मतदान हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ। मैं पीठासीन पदाधिकारी राकेश कुमार यादव। में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।